हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो नेट एग्ज़ाम्स होती है वो साल में 2 बार कंडक्ट होती है और जो कि सेट एग्ज़ाम होती है वो साल में 1 बार कंडक्ट होती है। ओके, तो नेट की जो एग्ज़ाम्स होती है वो दिसंबर मंथ और जून मंथ में 2 साइकिल आता है जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, और सेट एग्ज़ाम्स अप्रैल मार्च जो भी मंथ में आपको डेट महाराष्ट्र सेट का फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम्स होता है दोस्तों। ओके, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जो नेट और सेट में फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस होता है, उसके अंदर कौन से यूनिट होते हैं, उस यूनिट के अंदर क्या सब यूनिट होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी कि नेट और सेट एग्ज़ाम्स के जो फ़िज़िकल एजुकेशन के सिलेबस होते हैं वो क्या होते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप सेट और नेट की एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करें फिज़िकल एजुकेशन की, तो आप अपने सामने सिलेबस का प्रिंट आउट ज़रूर रखें। तो उससे क्या होगा, ईज़िली आपको स्टडी करने को और यूनिट वाइज आपको ईजी हो जाता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यूनिट देखेंगे दोस्तों, यूनिट नंबर 1 में क्या है। ओके, तो पहले यूनिट में सब यूनिट है फिज़िकल एजुकेशन and adopted physical education, their objective, philosophy, education as applied to physical education। ओके, तो फिज़िकल एजुकेशन अडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन मतलब पहले के फिज़िकल एजुकेशन कैसे होते थे, अब कैसे अडॉप्ट किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर फिलॉसफी क्या होती थी, फिर थ्रू अप्लाइड इन फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट जो हमारा है वो है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन ग्रीस, रोम, स्वीडन, रशिया, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। जैसा कि आपको बता दूं, इस यूनिट के अंदर वो पूछेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन मतलब जो आज़ादी के पहले 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कौन से कंट्री में कौन सा गेम लाया गया, पहले लोग कैसे गेम खेलते थे, वो गेम कैसे कन्वर्जन होता गया। ओके, पहले लोग अगर आर्चरी खेलते थे तो कैसे खेलते थे, वो कैसे क्या बोलते हैं मॉडर्न ज़माने में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी रोम, ग्रीस, आपको हर एक कंट्री का एक स्पेसिफिक गेम होगा जो हर एक कंट्री ने पहले लाया है। जैसे ग्रीस में देखेंगे आप, तो उसके अंदर हर एक गेम को आपको रीड करना होगा कि कौन सा गेम कैसे आया, उसके बाद उसकी हिस्ट्रीज़ क्या है, उस जगह का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके कौन से ईयर में आई, सारी डिटेल आपको इस यूनिट में पढ़ रही है। ओके, अब इसमें क्या है, थर्ड सब यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों इस यूनिट में आपको ग्रोथ मतलब लाइक पहले कैसी पॉलिसी होती थी, बिफोर इंडिपेंडेंस डे, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे क्या हुआ, कौन सी पॉलिसी आई फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया में। ओके, तो पहले कैसे सिलेबस होता था फिज़िकल एजुकेशन को, फिर उसको कौन सी ईयर में मान्यता दी गई, फिर मान्यता देने के बाद कोठारी कमीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन को कैसे, उसके बाद कौन कौन से लाइक इंस्टीट्यूट थे, पहले इंस्टीट्यूट कौन से थे फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया में पढ़ना है। ओके, और हमारा नेक्स्ट सब यूनिट है रिक्रिएशन, इट्स प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिक्रिएशन, इंडोर एंड आउटडोर रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, रिक्रिएशनल प्रोग्राम फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल। ओके, तो रिक्रिएशन जैसा आपको पता है एंजॉयमेंट की एक्टिविटी होती है, उसका आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस। फिर मॉडर्न ट्रेंड रिक्रिएशन, जैसे अभी मॉडर्न ट्रेंड में आपको पता है रिक्रिएशन, अगर आप कोई भी सेशन एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको क्रिएटिविटी अगर आपका नहीं होगा तो बच्चे आपका सेशन एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इंडोर और आउटडोर में आपको एक प्रोग्राम होगा, वो उसके बारे में पढ़ना है। फिर रिक्रिएशनल प्रोग्राम फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल, अगर सपोज 1 to 5 कैटेगरी तो उसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता है। फिर 11 to हायर सेकेंडरी तक के लिए तो उनके लिए अलग एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। सीनियर सिटीजन, मेल फीमेल के लिए एक अलग कैटेगरीज आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसी में ही जो फर्स्ट यूनिट में सब यूनिट है देखेंगे वेलनेस, इट्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स एंड चैलेंज, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेलनेस। ओके, वेलनेस के ऊपर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो यूनिट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप बीपीएड पढ़ रहे हो, आप अगर मास्टर्स डिग्री पढ़ रहे हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इवन आपने बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम्स दिया होगा उसके अंदर भी ये इस बेसिस पे क्वेश्चन आते ही आते, लाइक नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीचिंग मेथड। जो आप बीपीएड में पता होगा, आपको आपने पढ़ा होगा तो डेमोन्स्ट्रेट मेथड होता है, ओके, प्रेजेंटेशन मेथड होता है, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ओके, टीचिंग क्लासरूम मेथड होता है, नॉन टीचिंग क्लासरूम मेथड होता है। ओके, तो ये सारे मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे इस यूनिट के अंदर, सब यूनिट के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट
हमारा सब यूनिट क्या है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एज सोशियोलॉजी एजेंसी, सोशल वैल्यूज, स्पोर्ट्स लीडरशिप, स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके, स्पोर्ट्स लीडरशिप की क्वालिटीज़, फिर उसके बाद सोशल वैल्यू आपको इंपॉर्टेंस लर्न करना है, फिर स्पोर्ट्स कल्चर हेरिटेज, पहले हेरिटेज कैसा था, वो कैसे कन्वर्ट हो गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी ये जो यूनिट है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट की है दोस्तों सेट और नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, तो मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी 2 से 3 बार एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे लाइक मॉडर्न ओलंपिक कब आया, तो कौन से ईयर में है, हम वो रट के जाते हैं। ओके, इवन हम पढ़ के जाते हैं, नॉट रटना, पढ़ के जाते हैं। तो ये सारे गेम्स में आपको क्या करना, जब भी इस यूनिट को पढ़े तो आप एक फ्लो चार्ट बना ले, लाइक एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक का एक कॉलम, उसके बाद एशियन गेम्स का कॉलम और एक कॉमनवेल्थ गेम्स का कॉलम। तो ये कौन से ईयर में आया, ओके, उसके फाउंडर कौन थे, फिर वो कौन सा फर्स्ट टाइम कब हुआ, जैसे टॉर्च लाइट हो गया, फ्लैग बैरियर हो गया। ओके, एशियन गेम्स में ये सारी चीज़ें आपको, पहला होस्ट कभी हुआ, कौन से नेशन में हुआ, किसने किया था, ये सारी डिटेलिंग आपको इसके अंदर पढ़नी है। और इसके अंदर तो 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं दोस्तों सेट और नेट के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट सब यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज कंट्रोलिंग वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, प्रोमेड ऑनर्स एंड अवार्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट। जैसा कि आपको बता दूँ, इस सभी यूनिट में आपको जो नेशनल बॉडीज़ होती है, जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो उनका क्या रोल है, कौन से ईयर में है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अगर 5-6 बॉडीज़ पढ़ लेंगे और उसका पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर्स की कैसा क्या है, तो आप उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं। ओके, आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इन डिटेल मीन्स इन डिटेल। फिर प्रोमिनेंट ऑनर्स एंड अवार्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे कि पहले अर्जुन पुरस्कार में क्या अवार्ड, अब मतलब अमाउंट मिलता था, अब वो चेंज हो गया है। जिससे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उनका भी नाम अब चेंज हो गया है। तो उसके लिए क्या अवार्ड थे, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं, वो जो पुरस्कार होते हैं, उनके लिए क्या अमाउंट है, इस सब यूनिट में आपको ये पढ़ना है। ओके, अब बढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 दोस्तों, ये जो यूनिट है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को पढ़ने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। इवन बहुत से लोग क्या होता है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन टू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फिजिकल एजुकेशन। ये सारा यूनिट आपने जो नेट और सेट एग्जाम्स दोगे, बीपीएड और एमपीएड में जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, वो सारे सिलेबस को कंबाइन करके सेट एग्जाम्स पूछे जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू सेट एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू नेट एग्जाम्स, बिकॉज नेट में जो होता है वो हायर लेवल हो जाता है। सेट एग्ज़ाम्स, मुझे ऐसा फील होता है, मैंने खुद दिया एक बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेट एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करेंगे तो सेट एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मैं भी एग्ज़ाम देने की ट्राई कर रहा हूँ और क्लियर करने का ट्राई कर रहा हूँ, और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि और कैसे कैसे अच्छे से मैं पढ़ के अपना भी एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकूँ। तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ओके, कि आपको कैसे क्वेश्चन, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मसल्स, इट्स टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, लाइक मसल्स में आपने पढ़ा होगा, ओके, स्मूथ मसल्स, हाँ, ये सारे पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, फाइबरिंग, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, ओके, टाइप ऑफ मसल फाइबर एंड स्पोर्ट्स, इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सब यूनिट क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, काइनेस्टिक सेंस ऑर्गन एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ मोटर स्किल्स। फिर नेक्स्ट सब यूनिट है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड प्रोडक्ट, एरोबिक एंड अनएरोबिक सिस्टम ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग एनर्जी, ओके, कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्या है, रिकवरी प्रोसेस, फिजियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ फटीग, रिस्टोर ऑफ एनर्जी स्टोर, रिकवरी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अंडर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट सब यूनिट ह्यूमन इन स्पोर्ट्स ट्रेनबिलिटी, फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंट एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एथलीट। फिर नेक्स्ट एजीन फिजियोलॉजी, कॉन्सिक्वेंस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड हेल्थी फुल एंजीन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस थेरापेटिक मॉडिकल एंड रिहेबिलिटेशन। दोस्तों ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपने थेरापेटिकल मॉडल पढ़े होंगे, रिहेबिलिटेशन, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, कौन कौन से थेरापेटिक मॉडिकल्स होते हैं, ओके, मॉडलिटीज़ होते हैं,
तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वेरियस एरोजोनिक एड मसाज मैनिपुलेशन, इसके अंदर भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों कि मैनिपुलेशन है लाइक टाइप्स ऑफ मसाज कौन कौन से होते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं और फिजियोलॉजी चेंजेस क्या क्या होते हैं। अब हम बढ़ेंगे यूनिट 3 की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया ये सारे यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम्स में, वैसे सारे यूनिट होते हैं। काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, मतलब काइनेसोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ना होगा। बायोमैकेनिक्स क्या होता है, मॉडर्न ट्रेंड इन बायोमैकेनिक, प्लान एंड एक्सिस, जैसा आपको पता होगा बॉडी में 3 टाइप के प्लान होते हैं, ट्रांसफर, सजाइटल, ओके, लॉन्जिट्यूडनल। तो ये सारे आपको प्लान्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर जॉइंट एंड देयर मूवमेंट, लाइक कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ओके, ये सारे जॉइंट के बारे में आपको उसका मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा। और ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, कहीं से भी, मतलब आप जो सोचते हो ना ये ईजी है, वो आपको क्या करते हैं, चारों ऑप्शन सेम लगते हैं बट वो कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन देते हैं और आपको लगता है ये सही है उस हिसाब से। फिर मसल अटैचमेंट, ओरिजिन, मतलब मसल्स कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो कहाँ पे जाके मिला, उसका लीवरेज प्रिंसिपल, मसल्स एंड यूज्ड इन स्पोर्ट्स। अगर आप जेवलिंग थ्रो फेंक रहे तो कौन सा मसल होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा मसल्स मेजर्स यूज हो रहा है। फिर मोशन, इट्स लॉ एंड एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्टाइल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। तो मोशन पढ़ना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्टाइल के प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ पढ़ना है। फिर लीनियर एंड एंगुलर काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत डिफरेंस है दोस्तों, ओके। तो आप इस यूनिट को जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़िए। फिर नेक्स्ट सब यूनिट है फ्रिक्शन, स्पिन, इम्पैक्ट एंड इलास्टिसिटी, ओके। बढ़ेंगे इसमें यूनिट 3 में सब यूनिट जानकारी के लिए बता दूं, हर एक यूनिट में 10 सब यूनिट पॉइंट है, उसके अंदर से ही आपको हर एक यूनिट के अंदर कम से कम आपको कितने 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो टोटल आपके 100 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क के होते हैं, पेपर 2 के और पेपर 1 जो कॉमन होता है सबके लिए, ओके। हर एक यूनिट से कितना क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन। तो आपके 10 क्वेश्चन के कितने 20 यूनिट हो गए, वैसे टोटल 10 है तो 200 यूनिट हो जाएंगे, ओके। और वही अगर आप पेपर 1 में लेंगे तो पेपर 1 में आपका हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 दोस्तों। अब बढ़ेंगे एयर एंड वाटर डायनामिक, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स, पोस्चर एंड इट्स डिफॉर्मिटीज़ विद देयर करेक्टिव एक्सरसाइज। इसके ऊपर भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या होती है और उसके एक्सरसाइजेस, करेक्टिव एक्सरसाइज क्या होते हैं। फिर काइनेसियोलॉजिकल, मस्कुलर एंड मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट्स, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ मेजर स्पोर्ट्स स्किल्स। अब यूनिट 4 में देखेंगे क्या है, यूनिट 4 में है दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल पहली बार कब आया, कौन से ईयर में आया, इसके कौन थे, ये पहली बार किसने ये वर्ड यूज़ किया, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है। फिर मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स टाइप थ्योरीज एंड डायनामिक्स, फिर ओके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ओके। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इमोशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, मेंटल प्रैक्टिस एंड गोल सेटिंग। आपको जानकारी के लिए बता दो, आपने बीपीएड में देखो स्ट्रेस, इवन आप मास्टर्स डिग्री में भी रहेंगे तो आपने इसके अंदर लाइक डिफरेंट टाइप के स्किल के टेस्ट किए थे, आपको 10-20 क्वेश्चन पूछ देते थे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल डिसाइड करना था, फिर आप वो सर्वे करते थे, ओके। नाउ नेक्स्ट यूनिट क्या है, पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ओके, पर्सनालिटी, फिर मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट यूनिट क्या है, ग्रुप डायनामिक, ग्रुप कोहेजन एंड लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो भी ये यूनिट है, कभी कभी क्या होता है हम सोचते हैं कि 1 लाइन में आएगा, वो लोग क्या करते हैं 4 ऑप्शन दे देते, मैच द कॉलम बोल देते, रीअरेंज करने को बोल देते। इसके लिए पढ़ी हुई चीज़ भी ना डिफ़िकल्ट हो जाती है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ओके। इसका सब यूनिट क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस, memory and thinking, principle of motor skill learning, transfers training and its type with its implication in sports, long and short term psychological preparation for performance, competition, psychological skill training for activation and relaxation, and spectators and sports performance। यूनिट नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। मैं जानता हूँ दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन डिटेलिंग बता पाऊँ कौन से सिलेबस क्या कैसे है। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ऑफ फॉर फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया विद दोज ऑफ यूएसए, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। दोस्तों इस यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन
फॉर फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में सारा पूरा हिस्ट्री पढ़ा, इसके अंदर आपको अब डेवलपमेंट, टीचर एक फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्या डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, पहले कैसा था अब कैसा हो रहा है, फिर ये कंपेयर करेगा कि लाइक फिजिकल एजुकेशन इंडिया और यूएसए का कैसा है, रसिया में और इनका स्टडी कैसा है। फिर प्रोफेशनल एंड अदर कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, जैसा आपने फिजिकल एजुकेशन में आते हो तो बीपीएड, बीपीई, ओके, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन करते हो, तो वैसा ही प्रोफेशनल एंड अदर कोर्सेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटरिंग प्रोफेशनल कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, अगर बीपीएड एमपीएड एजेंसी चलती है, जो कोर्स प्रोग्राम वर्क चलते हैं, तो वो कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसका मेन ब्रांच कौन सा है, ये सारी चीज़ें। फिर क्वालिटीज क्वालिफिकेशन and responsibility of physical education, personnel at primary, secondary and higher education level, scope of physical education personnel in the promotion of health, fitness and wellness. Okay, next unit क्या है, recent गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों इस यूनिट को आप ध्यान से क्यों पढ़िए, ये जो रिसेंट वाला है ये पॉइंट, रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, बिकॉज इस यूनिट में जो भी गवर्नमेंट, जैसे एक सेंट्रल पॉलिसी होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, और एक जो ऑल ओवर इंडिया पे आपको एक पॉलिसी मिलती है। ओके, जैसे आपको पता होगा खेलो इंडिया आया है, फिट इंडिया मूवमेंट आया है, तो वैसे ही लोगों को एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है। वैसे अगर आप स्टेट सेट एग्जाम्स दे रहे हो तो स्टेट लेवल पे कौन सी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, जैसे आपको पता होगा अभी खेलो इंडिया ने अस्मिता के नाम से वुमेंस लोगों के लिए, मतलब जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की एक मुहिम चालू की है, आपको पता होगा। तो ये पॉलिसी कब आई, उसका फुल फॉर्म क्या है, पहली बार ये कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होगी। ओके, हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स फिजिकल एजुकेशन एट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी लेवल। ओके दोस्तों, तो जैसा कि टोटल 10 यूनिट होते हैं मैंने आपको बताया, तो पार्ट 1 में दोस्तों मैं यूनिट 5 तक ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो बाकी नेक्स्ट 5 यूनिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम आ रहे तो वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। और अगर आप इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।